अरे राम, अरे राम, अरे राम, नानी नहीं नाजी है। अरे राम, अरे राम। और मैं बता दूं कि इनके देखिए बाबा जी हैं और इनसे भी क्योंकि देखिए कहीं न कहीं देखिए जो बुजुर्ग हैं ऐसी घटनाएं हो जाने के बाद पूरे परिवार में जो है एक दुख की जान लीजिए कि यहाँ पर लहर बह रही है और पूरा परिवार परेशान है। और बता दूं कि आजमगढ़ में तो आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ये आजमगढ़ जिला में जो है कहीं बच्ची को मारा जा रहा है, कहीं कुछ हुआ जा रहा है। और अभी अभी आजमगढ़ में कुछ दिन पहले, अभी 10 दिन 15 दिन पहले की घटना है कि एक लड़का सऊदी जाने वाला था 2 दिन पहले और उस पत्नी का दूसरे पड़ोसी से अवैध संबंध बताया जा रहा है। उसने उसके साथ जो है उस अपने पति को मरवा दिया। तो ये जो पत्नियां हैं आजकल जो बेटे को मरवा दे रही हैं, बहू को मरवा दे रही हैं, इतनी तेजी से घटना बढ़ रही है। और खास तौर से मैं बता दूं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके आजमगढ़ जिले में का चाचा जी ऐसा घटना और कहीं हो रही? नहीं जी, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सर आमिर का घर यहाँ पर है। अच्छा अच्छा। यहाँ से घूम के जाएंगे तो 1.25 किलोमीटर पड़ेगा जाने में वहाँ। अच्छा। और इतनी जल्दी वो कैसे वहाँ पहुँच गया लाश को लेके? मतलब यहाँ के घर वालों को पता नहीं, और वो लाश लेके पहुंच गया। वो लाश लेने वही लेके गया है। अच्छा। और कहते हैं लोग कि वो लड़का जो उससे छोटा लड़का है वो कहा कि वो उठा के रखा था लड़के को हाथ में। तब हम लोग माँ बेटे गए हैं तो तीनों आदमी निकाले हैं। और जब निकाले तो कपड़ा क्या हो गया? जो कचड़वा वाला कपड़वा क्या हो गया? अच्छा, वो कपड़ा जो है मतलब गायब हो गया। गायब हो गया। उसको कहीं फेंक दिया होगा। हाँ कि इधर बता रहे हैं कि नाले में गिर के मरा, उधर कपड़ा भी गायब। कपड़ा भी गायब है और दूसरा कपड़ा दिखा रहे हैं, इसमें मालूम देता है कि माँ का हाथ है। इससे साबित होता है एक माँ जो है अपने बेटे को मारने के लिए ऐसा कदम क्यों उठा सकती, क्या लग रहा है आप क्यों? लोगों को? उसके घर आता जाता था डेली, गाड़ी लेके बुलेट लेके घुस जाता था। उसके नैहर जाता था। नैहर भी जाता था? नैहर भी जाता था। मतलब उसके भाई माँ बाप सबको पता है? सब उसको पता है। वहाँ रिश्तेदार की तरह खाता पीता था। और वो लड़का बम्बई गया था, वहाँ से जाके लिवा के आया है, तब ये घटना किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसको आधा कट्टा दिखा के तब ये कुल बात हुई है। उसकी माँ को भी दिखाया, उसको भी दिखाया है। अगर ये बात लीकेज हुई तो पूरे परिवार को हम नष्ट कर देंगे। जी हाँ। इसमें तो पहली गलती माँ की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसको अपने नैहर ले जाती थी। हो सकता है कि जो शुभम बच्चा था बेटा, क्योंकि भाई अब सयाना हो रहा था, 16-17 साल उम्र थी, हो सकता है कि कभी इन लोगों को किसी गलत तरीके से देख लिया हो। जी हाँ, यही बात न है। और क्या किया जाए? कोई भी अभी हम जा रहे हैं, किसी के यहाँ घर आना जाना हो गया, किसी से हमारा अवैध संबंध हो गया, उसके बच्चे जब सयाने हो जाएंगे तो कभी भी पकड़ धाड़ में, लब प्यार में तो बच्चा किसी की निगाह कभी न कभी पड़ ही जाएगी। रोज आदमी चोरी करता है तो रोज थोड़ी न पकड़ जाता है, एक ही दिन पकड़ जाता है। तो यही कुल अनुमान लगाया जा रहा है सर। अब इसको ये अनुमान क्यों नहीं प्रशासन शासन हमारा लगाता? क्यों नहीं अनुमान लगा करके उसको ऐसा मतलब रिमांड में ले और पूछताछ करे? जो सच्चाई है वो कहेगा। अगर हम गलत हैं तो हम झूठ बोलेंगे तो प्रशासन पकड़ लेगा कि कहाँ से झूठ बोल रहा है, कहाँ से सही बोल रहा है। माँ को रिमांड में लेंगे तो खुद बता देगी वो। उसकी माँ को रिमांड में लेंगे पहले तो खुद पकड़ देगी। हाँ। अरे लेडीज पुलिस ने थाने में और क्या सारा मतलब कि सबसे बड़ा मतलब संदेह है कि अगर माँ को पकड़ा जाए तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सही हो जाएगा। माँ को जब पकड़ लिया जाएगा वही सारा भेद बता देगी। क्योंकि आप लोगों के लिए उतनी सरदर्दी नहीं। आज तो शुभम गया है, लेकिन जो आपका बेटा जो सऊदी है वो किस तरीके से तड़प तड़प कर जीवन बिता रहे हैं? वो तो आधा कट्टा दिखाया, सबको मार डालूंगा अगर लीकेज हुआ तो। हाँ, क्योंकि उनको भी तो आने के बाद खतरा हो सकता है। जब बेटे को मरवा दी जो हम, तो पति को भी तो कुछ कर सकती है। और किसी को खतरा हो सकता है, पड़ोसी को खतरा हो सकता है। और ये छोड़ना नहीं है सर। हाँ, इसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए
तो हम सीधा कप्तान के पास अच्छा जाएंगे। अच्छा, जी जी जी। यदि हमारा ये अगर ये पुलिस दरोगा नहीं सुना, एसओ नहीं हमारी हमारी न्याय नहीं दिलवाया, तो हम सीधा साहब जो हैं सीधा कप्तान साहब के पास जाएंगे अपना दुख भरी कहानी लेकर के, और वही जो करेंगे सो करेंगे। हाँ जी 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 जी, देखिए कहीं ना कहीं से व्यक्ति को इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ के लिए कुछ भी। हमको इंसाफ चाहिए। जी जी। अगर में हम जाएंगे अपना पीड़ा लेकर के। क्या जोगी जी के पास भी जाएंगे? हाँ, हम यहाँ तक हम भीख मांग के तुमा से हम भाड़ा किराया करके हम मोदी जोगी के दरबार में जाएंगे न्याय मांगने के लिए कि हमको इसका न्याय दिया जाए। हाँ, अपराधी को पकड़ना है चाहे जैसे। अपराधी को पकड़िए, हम अगर अपराधी हैं तो हमको सजा दीजिए शौक से। हमारा बाप अगर अपराधी है तो हम उसे बचाएंगे नहीं, हम उसको सजा हमारे बाप को दीजिए। हाँ, हमारा यही सिद्धांत है। हाँ, पुलिस जनता का रक्षक नहीं भक्षक है। उनको पैसा चाहिए, और पैसा के बल पर ये दिखाया गया है कि ये हाट हो गया। मतलब उस कागज से आपको दुख है कि उस पे गलत चीज दिखा दिया हाँ, है। जिस चीज को आंखों से आप लोगों ने देखा कि कचड़े में डुबोया गया, इस तरीके की दुर्दशा हुई। जो आंखों से देखी हुई बात को हाट दिखा रहे हैं। हार्ट से कोई 6 दिन थोड़े बेहोश रहता, जो 6 दिन बच्चे हॉस्पिटल। उसी दम आप लोग सोचिए, इस पर गौर करिए। हार्ट हार्ट तत्काल आदमी खत्म हो जाएगा हार्ट से। बताइए, कागज जो लाए हैं एसओ साहब ने कहा कि इसमें हार्ट है। अब क्या है, कैसे है कि अगर इसी तरीके से लोगों के जनता के विश्वास को लोग डामाडोल कर देंगे, अगर हार्ट था तो 6 दिन बच्चा कैसे तड़प रहा था हॉस्पिटल में? जब बच्चे को हार्ट था तो 6 दिन कैसे बच्चा जिया अस्पताल में। नहीं, वो नहीं बताया। डॉक्टर को बताना चाहिए कि हार्ट है इससे बच्चे को। डॉक्टर की तमाम वहाँ की जांचें होंगी। बहुत जांच हुई है। हाँ, देखिए आजमगढ़ में एक और खुलासा होगा कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि गलत है कि सही है, क्योंकि वो जो डॉक्टर होगा वो तो बताया रहा होगा कि बच्चे को क्या परेशानी, जहाँ हाँ। वेंटिलेटर लगाए थे। वो शांति हॉस्पिटल VIP हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो महंगा हॉस्पिटल है। उसमें कोई हार्ट का नाम डॉक्टर लिया नहीं। उसने एक्सरे सब कुछ करवाया सब, लेकिन कहीं हार्ट नहीं बताया उसने। हाँ हाँ, तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत दुखद घटना। तो दादाजी, अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो लड़के की माँ, शुभम की माँ, और जो अपराधी आमिर है, उनको क्या सजा होनी चाहिए? सजा उम्र कैद, उम्र कैद। इन दोनों को उम्र कैद होनी चाहिए। जी हाँ, दोनों ही अपना रहें, अपना लगाव रखें। जी हाँ, अगर वो यहाँ भी कुछ भी आने पर कुछ भी कर सकती है, इसको छोड़ दिया जाए तो परिवार के साथ कुछ भी कर सकती है। पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। तहस नहस हमारा हो जाएगा। ऐसा परिवार हमें नहीं क्योंकि चाहिए। खतरा तो ये भी है कि ये चाचा जी एक्शन ले रहे हैं, जी हाँ, तो कम से कम इनको भी तो लोग निशाना बनाएंगे, खा यही अरे लड़का। हम लोग हैं साथ ना, निशाना बनाएंगे, देखिए को निशाना बनाएंगे, सबको वो खा जाएंगे। हमारी 10 दिन के हाँ जी, कोई 9 दिन में नहीं मार पाएगा। जी जी, हमने इतनी हिम्मत कर दिया, हमें बहुत दुनिया देख चुके हैं, हमको विश्वास हो गया अपने मालिक पे कि हमारी आयु अगर 10 दिन की है तो कोई हमको 9 दिन में नहीं मारेगा। अगर आयु आ जाएगी तो उसके हाथ से मर जाएंगे, बस इतना ठान लिए हैं सर। हाँ, कहीं कहीं से देखिए मामला बहुत ही यहाँ का जो संगीन मैटर है। थोड़ा सा दादी जी को बुला दें तो। दादी जी, हाँ? चलो चलिए ठीक है। देखिए कम से कम देखिए जो दादी जी हैं, कहीं न कहीं से उस पोते के लिए लड़ेगा कौन? दादा लड़ेंगे, दादी लड़ेंगी, और जो भी उनके जो है मतलब कि चाचा हैं या बड़े पापा हैं, जो भी हैं, ये सब भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से ये जो मामला है, उनका पिता जो है सऊदी है, और उस बच्चे के न्याय के लिए उनके दादा दादी तमाम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह अपना दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन से भरोसा इनको नहीं मिल पा रहा है। ये लोग अगला कदम कप्तान के यहाँ जाएंगे। तो मैं तो पुनः यहाँ के जो एसओ साहब उनसे कहूँगा कि इन चाचा जी को कप्तान के यहाँ पास जाने से पहले आप यहाँ पर जो है आइए और यहाँ के मामले को जांच में लीजिए, उनके मोबाइल को जांच में लीजिए। ऐसे अपराधी अगर 8-8 दिन से ले करके घूम रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके, कि आज बेचारा जो है 16-17 साल का लड़का इस दुनिया में नहीं है, तो फिर आगे बताइए लोग कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? क्या चाचा? ये न्याय नहीं हो रहा है सर, अन्याय हो रहा है। उतने बड़े बच्चे को अगर हार्ट होता तो 6 दिन कैसे अस्पताल में भर्ती रहता हो। ये सब गलत है। ये जो
जांच हुई, सब गलत, 100% गलत है। पैसा पाके इसको गलत लिख दिया गया। आप भैया चाचा जी हैं उनके बच्चे, शुभम के चाचा? हाँ जी। इस घटना के बारे में जो बता रहे हैं, इसमें क्या कैसे आपको भी कुछ सच्चाई पता है? सच है, मुंबई से आए, हम नहीं थे यहाँ पर। जी जी हाँ, सीधा हॉस्पिटल पहुँचा था, उससे बोल बतियात नहीं पाया मैं, बेहोशी हाल में। अच्छा, बच्चे को मतलब बेहोशी हालत में। हाँ, बोल बतिया नहीं पाया जी जी। और तो कुछ क्या नहीं। चाहते हैं आप इस घटना का? हम न्याय चाहते हैं बस। न्याय में मतलब कि किसके ऊपर, मतलब कि क्या क्या कैसे कार्रवाई का? अभी जब मोबाइल सहारिया सब होगा, राज खुलेगा। हम्म, पहले वो लोग मोबाइल रिमांड में लो, पूछताछ करो तो उनकी माँ का, शुभम का और आमिर का, हाँ, तीन लोगों का। उसको रिमांड में उठाओ, उससे पूछताछ करो, तब कुछ खुद पता चल जाएगा। जी जी जी। जी। ये थाना कौन सा पड़ता है? दीदारगंज। दीदारगंज। जी, बता दूं, एक दीदारगंज थाना के अंतर्गत ये मैटर है, और इस मैटर को लोग जो है संज्ञान में लें और विलंब ना करें, क्योंकि अगर विलंब करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। इस परिवार के लिए और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, जय हिंद।